डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो है क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से मैट्रिक्स यानी कि अवयव की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमने जो टर्न पे आपको 2 पेज की एक पीडीएफ डाली थी, उसके अंदर जो है जितने भी अवयव के फार्मूले हैं वे सब लिखे गए थे। अवयव की परिभाषा, डेफिनेशंस, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने उस जो है पीडीएफ में आपको बताया था और वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको जो है क्लियर कर दिया था कंसेप्ट जितना भी था इसमें। अब हम आज तो जो है आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। इसमें दिया अवयव ए बराबर 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बटा 2 12 रूट 3 1 माइनस 5 17। यह अवयव दिया। इसमें पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि या क्रम बताओ। अवयव की कोटि या क्रम का मतलब कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है इसके अंदर। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, पहली दूसरी तीसरी, तीन तो पंक्ति होगी इसके अंदर। स्तंभ 1 2 3 4, चार स्तंभ हो गए इसके अंदर। तो ये जो है 3 गुणा 4 क्रम का अवयव है। इसे लिखेंगे हम 3 गुणा 4 क्रम का अवयव, क्योंकि 3 पंक्ति है इसमें, 4 स्तंभ है। पंक्तियों को m से और स्तंभों को n से व्यक्त करते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट दिया, अवयव में अवयव की संख्या क्या है, यानी कि टोटल कितने अवयव है इस अवयव के अंदर। तो जो पंक्ति और स्तंभ दिया इनकी गुणा कर दो, तो गुणा करके कितना आ गया, 3 चौक 12। तो इस अवयव के अंदर कितने अवयव है, 12 है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये था। अब इसका थर्ड पार्ट दिया, अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इनकी हमें वैल्यू बतानी है, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है हमारे पास, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ये है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव हमारे पास क्या है, तो ये है हमारे पास 19। कितना है ये, 19 है। इसके बाद में दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है हमारे पास, 35 है। तो इसे लिख देंगे दूसरी पंक्ति का पहले अवयव 35। इसी तरह से तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है भाई, तीसरी पंक्ति ये होगी और तीसरा अवयव ये होगा। तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है 5। इसी तरह से इसका और इसका लिख देंगे खुद। अब ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये जो 2 क्वेश्चन बचे, 2 पार्ट, इसे खुद करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमें, किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यानी कि संभव कोटि कह लो या प्रकार कह लो। दूसरे क्वेश्चन में अवयव दिया हमें, यानी कि अवयव दिए हमें अवयव 24, यानी कि ऐसा अवयव जिसके अंदर 24 अवयव है तो उसके संभव कोटि या संभव क्रम क्या होंगे। तो संभव कोटि या क्रम, संभव कोटि और क्रम को हम किस तरह से लिखते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ के द्वारा। यानी कि पंक्ति और स्तंभ ऐसे लो जिनकी गुणा करके इनके बराबर आ जाए, इसके 24 के, तो वही इसके संभव क्रम होंगे। जैसा 24 को हम 1 गुणा 24, 24 के अगर 1 में गुणा करें तो 24 हो जाएगा। इसके बाद में यदि 24 गुणा 1 ले ले, ये संभव क्रम है इसके, क्या है ये, संभव क्रम। संभव क्रम कह लो या संभव कोटि। एक इसके बाद में 12 गुणा 2 हो गया, या 2 गुणा 12 लिख लो। एक 8 गुणा 3 हो गया, एक 3 गुणा 8 लिख लो। एक 6 गुणा 4 हो गया, एक 4 गुणा 6 लिख लो। ये इसके संभव प्रकार है। यदि हम इनकी पंक्ति और स्तंभ की गुणा करेंगे तो टोटल अवयव 24 आएंगे। हमारे जो अवयव है टोटल में 24 ही आने चाहिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन हम इसी में एक पार्ट दिया कि ऐसा अवयव लिखो जिसके अंदर 13 अवयव हो, यानी कि 13 अवयव को हमें पंक्ति और स्तंभ में गुणा करके लिखना, जिनकी गुणा 13 के बराबर आ जाए। तो उसके संभव क्रम क्या होंगे, संभव क्रम हो जाएंगे इसके 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1। और ऐसी कोई गुणा है नहीं, 2 संख्या ऐसी है नहीं जिनकी गुणा करके 13 आ जाए। केवल 13, जिस अवयव के अंदर 13 अवयव है उसके संभव क्रम या संभव कोटि केवल 2 है। संभव प्रकार 1 गुणा 13, 13 गुणा 1।
दो प्रकार से हम उसे अवयव को लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसा अवयव लिखो जिसमें 18 अवयव हो। तीसरे क्वेश्चन में जिसमें 18 अवयव हो, ऐसे अवयव को हम कैसे लिख सके, यानी कि इसकी संभव कोटियां क्या है। किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, एक तो 1 गुना 18 होगी, एक 18 गुना 1 होगी, एक 6 गुना 3 होगी, एक 3 गुना 6 होगी, एक 9 गुना 2 होगी, एक 2 गुना 9 होगी। ये संभव कोटियां है, इसके संभव कर्म कह लो इन्हें, तो ये इसके जो है संभव कर्म होंगे। इतने तरीके से हम जो है अवयव लिख सकते हैं जिसमें टोटल अवयव 18 होंगे। इसके बाद में आता है, इसी में दिया है क्वेश्चन 5वां, यानी कि जिस अवयव में 5 अवयव है उसकी संभव कोटि या संभव कर्म कैसे लिखेंगे। 1 गुना 5, 5 गुना 1। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इसे देखते हैं हम कैसे करना। 2 गुना 2 कर्म का एक ऐसा अवयव लिखो जिसमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी सहायता से हमें 2 गुना 2 कर्म का अवयव लिखना। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसमें आई इक्वल 1 और जे इक्वल 1 रखने पर ये रख दो इसके अंदर ए 1 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1 बराबर आई की जगह 1 प्लस जे की जगह भी 1, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद में आई इक्वल 1 और जे इक्वल 2 रखेंगे, तो a12 बराबर 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब आई इक्वल 2 रखेंगे 2 और जे इक्वल रखेंगे 1, यानी कि हमें 2 गुना 2 कर्म का लिखना, यानी कि जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो। तो एक पंक्ति के तो यहाँ लिख दिया हमने, अब दूसरी पंक्ति के चलेंगे। 2 अवयव लिख, यानी कि 2 गुना 2 कर्म का लिखना तो जे 2 तक ही रखेंगे। अब 2 की आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखो। इसमें a21 बराबर 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया 9 अपॉन 2। अब आई इक्वल 2 और जे इक्वल 2 रखने पर a22 बराबर 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 8 अपॉन 2 कितना आ गया 4। तो ये हमने जो है पहली पंक्ति पहले अवयव का मान आया 2, पहली पंक्ति दूसरे अवयव का मान आया ये, दूसरी पंक्ति पहले अवयव का मान आया ये, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का मान आया ये। अब हमें लिखना अवयव, अतः अवयव ए बराबर पहली पंक्ति का पहला अवयव 2, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति में दूसरा अवयव 9/2, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 9/2, ये दूसरी पंक्ति हो गया पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ 4, ये जो है हमने अवयव लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। 2 गुना 2 कर्म का अवयव लिखना था हमने, ये हमने आपको कर दिया। पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 अवयव है इसके अंदर, क्योंकि 2 गुना 2 कर्म का अवयव था। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको आज समझाए। कल जो है हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। तब तक जो है ये एक्सरसाइज 3.1 थी, इसे अपनी कॉपी पे साथ के साथ उतारते चलेंगे, क्योंकि जब हम साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देंगे तो उसे आप करके देखेंगे, साथ की साथ ही प्रैक्टिस होती रहेगी आपको। यदि कोई समझ में नहीं आती कोई बात तो आप जो है पूछ सकते हैं, लास्ट के 15 मिनट मिलते हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो है आज इसे अपनी कॉपी पे उतार लो, कल जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से कराएंगे। थैंक यू।